ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आइए बात करते हैं झारखंड की, जहां पर भर्ती परीक्षाओं को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के सामने अब नई मुश्किल खड़ी हो गई है। छात्रों के दबाव में 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठे थे, लेकिन अब हाईकोर्ट की रोक ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जेपीएससी के 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही सरकार और जेपीएससी से 15 सितंबर तक जवाब भी मांगा है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में फंस गई है। सरकार के जिस फैसले से आंदोलन कर रहे छात्रों के चेहरे खिल उठे थे, उस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, रांची हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब भी तलब कर लिया है। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने अभी तक कोई एफिडेविट दायर नहीं किया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जो इन मास फ्रॉड हुआ है और जिस तरह से बगलिंग हुई है उसको प्रूव करने के लिए, और अभी जो मामला दिखता है उसमें किसी को नोटिस दायर नहीं किया है। हमने भी ये चीजें रखने की कोशिश की है कोर्ट के समक्ष में कि ये किस तरीके से जो नोटिफिकेशन किया गया है वो सही है। कोर्ट ने अभी फिलहाल 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के जितने भी मामले हैं उसमें स्टे किया है। झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। दलील दी गई कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना व्यक्तिगत जांच और सुनवाई के हजारों चयनित उम्मीदवारों का भविष्य खत्म करना न्याय संगत नहीं। वहीं पिछले दिनों परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 26 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ धोखा किया है। अगर उन्हें इस परीक्षा को रद्द नहीं करना था, हम लोग तो ऐसा मांग भी नहीं कर रहे थे, हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे ताकि जो बच्चे हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, उन्हें इस व्यवस्था में रहने दिया जाए। तो ये लड़ाई हमारी यहीं पे खत्म नहीं होती है। हम सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं कि एक भी जेन्युइन स्टूडेंट का नौकरी नहीं जाएगा और एक भी दोषी स्टूडेंट बचेगा बिल्कुल नहीं। हेमंत सोरेन सरकार ने परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस कार्रवाई की कीमत उन अभ्यर्थियों को चुकानी पड़ेगी जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की। कानून का सिद्धांत साफ है, दोषी को सजा मिले लेकिन निर्दोष को दंड नहीं। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां अपने सहयोगी दल के फैसले को छात्रों के हित में बता रही है, वहीं भाजपा इसे छात्रों के साथ हुए बड़े अन्याय से जोड़ रहा है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सीआईडी जांच में जो तथ्य सामने आए थे, उसके आधार पर झारखंड की सरकार ने 21 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किया था। उसमें से कई अभ्यर्थी हैं जो सरकारी नौकरी पर पिछली कई दिनों से थे। स्वाभाविक तौर पर वो न्यायालय के शरण में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो सूचना मिल रही है कि 11वीं से 13वीं तक के जेपीएससी परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर वाली परीक्षा में स्टे लगाया है। सरकार ने पहले से ही ऐसा षड्यंत्र कर दिया था आंदोलन को समाप्त करने के लिए। सारे अभ्यर्थी जिनके भी एग्जामिनेशंस अभी कैंसिल, जिनके भी रिजल्ट्स कैंसिल हुए थे, वो सब अब अदालत की शरण लेंगे। हमें लगता है ये छात्रों के साथ नाइंसाफी है। आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने जानबूझकर ऐसा कुचक्र किया जो जुडिशरी में ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। हाईकोर्ट का ये स्टे इस ओर इशारा कर रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के आंदोलन से पीछा छुड़ाने के लिए जल्दबाजी में फैसला ले लिया और भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना हजारों युवाओं के सपनों पर सीधा हमला साबित हुआ। अब हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सरकार ने गड़बड़ी करने वालों को पकड़ने की बजाय आसान रास्ता चुना? क्या मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब अब सरकार को अदालत के सामने देना होगा। रांची से दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सोरेन सरकार को जवाब तो देना होगा। 15 सितंबर की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है, जवाब दाखिल करना होगा, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार कब तक जो न्याय है वो छात्रों को मिल पाता है या जो कर्मचारी हैं कैसे वो न्याय
कि जो अभी तक बाट जो हो रहे हैं उनको न्याय मिलेगा। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।